सभी साथियों को नमस्कार। एक बार स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आशा करता हूं, और आप मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में अपना जो पार्ट बचा हुआ है उसको हम करेंगे इस वीडियो में कवर। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में। हमारा पहला प्रश्न निकल के आता है कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल तीन कला की शिल्प रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है। तो भाई बताइए, चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, तो फटाफट से कमेंट करेंगे क्या रहने वाला है। तो कमेंट करेंगे सभी बच्चे क्या रहने वाला है। आंसर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तुम्हारा पहला ऑप्शन निकल के आता है कि कैस्टमेल संचालित विधि, दूसरा निकल के आता है रोटर रेस्टोर्ड गति, तीसरा आता है आरोपित आवर्ती विधि को बदलना, चौथा आता है रेटर ध्रुव विधि की संख्या को बदलना। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बच्चे कमेंट करके बताएंगे कौन सा रहने वाला है। तुम्हारा राइट आंसर रह जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? बी, रोटर रेस्टोर्ड की गति नियंत्रण। तीन कला में क्या होता है? स्लिप रिंग इंडक्शन की मोटर के लिए आरोपित जो रोटर रेस्टोर्ड गति होती है उसको क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 37वां। स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को तीन फेज, किसमें भाई? तीन फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो कमेंट करेंगे सभी बच्चे क्या रहने वाला है इसमें आंसर। तो हमारा पहला ऑप्शन निकल के आता है उच्च रिंग बला गुण पाने के लिए, उच्च प्रारंभिक बला गुण प्राप्त करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है लोड करंट को कम करने के लिए। चौथा ऑप्शन है शुरू करने में उच्च वृद्धि की गति प्राप्त करने के लिए। तो चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, तो कमेंट करके बताएंगे जल्दी से क्या आंसर रहने वाला है। कमेंट करेंगे चारों में से क्या रहने वाला है आंसर। बताओ फटाफट से बेटा। तुम्हारा जो 37वें में जो राइट आंसर रहेगा हमारा आंसर बी, उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए इंडेक्स स्टार्टर के माध्यम से शामिल किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 38वां देखेंगे। यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, हमारी कोई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर बाइंडिंग खुले परपथ में स्टार्टिंग किया जाता है, परपथ खुला है तो इसको स्टार्टिंग किया जाता है, मोटर का प्रभाव क्या होगा? भाई ये कह रहा है हमारी मोटर है उसमें प्रतिरोध को खुला छोड़ दिया तो उस टाइम पे मोटर का क्या प्रभाव होगा, कहने का मतलब ये है। तो देखेंगे पहला ऑप्शन निकल के आता है हमारा नहीं चलेगी, दूसरा धीमी गति चलेगी, तीसरा बहुत तेज गति चलेगी, और चौथा ऑप्शन रहने वाला चलती है लेकिन लोड खींचने में सक्षम नहीं है। प्रश्न 38 में राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे बेटा। प्रतिरोध खुला है तो मोटर क्या होगा, चलेगी नहीं चलेगी, क्या प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा सा सोच समझ के बताओ। तो देखो खुला प्रतिरोध है तो आपको जाहिर सी बात है कि नहीं चलेगी। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। 38 में राइट आंसर क्या है हमारा? ए।
39वां प्रश्न, यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है, एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है? क्या होता है? मैं 3 फेज मोटर है, उसमें से एक फेज हमारा विफल हो जाए तो 2 फेजों पे क्या हो सकता है? तो ये पूछ रहा है, प्रश्न की लैंग्वेज ये है। तो चारों के चारों ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, क्या रहने वाला है? मोटर सामान्य रूप से चलेगी, दूसरा ऑप्शन है मोटर तुरंत बंद करो, तीसरा ऑप्शन है मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल जाती है, चौथा ऑप्शन है मोटर अनियमित गति से चलती है। 39वीं में राइट आंसर बताओ कमेंट करके। तो बेटा राइट आंसर हमारा रहने वाला है सी, मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल जाती है। मोटर तो चलेगी भाई एक फेज, कहने का मतलब ये है कि एक फेज उसमें से कोई मिस्टेक हो गई या कुछ भी दिक्कत हो गई तो मोटर कुछ समय के लिए चलेगी, पर आखिरकार में क्या हो जाएगा भाई? जल जाएगा। क्यों जल जाएगी? क्योंकि उसे पूर्ण रूप से सप्लाई नहीं मिलेगी। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न है 40वां, लोड के साथ चलने के दौरान, लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, पर मैंने पूरी प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ दी है कि लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई, ये कह रहा है प्रश्न। तो पहला ऑप्शन निकल के आता है, मोटर एक बार में रुक जाती है, मोटर एक बार में क्या होती है भाई? रुक जाती है, एक बार में रुक जाती है मोटर। एक बार में रुक जाती है मोटर। दूसरा ऑप्शन है मोटर सामान्य रूप से चलेगी। तीसरा रहने वाला है मोटर धीमी गति के साथ गुनगुनी शोर के साथ चलती है। 4 ऑप्शन, मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में बाइंडिंग जल जाएगी। 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है बेटा? कमेंट करके बताएंगे 40वीं में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। कहने का मतलब मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन क्या होगा भाई? थोड़ी ही देर में बाइंडिंग क्या हो जाएगी? जल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 41वां, एकल कलाबंद प्रोवेटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है? बहुत ही बढ़िया प्यार, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन भाई। आपको नजर आ रहे हैं 4 ऑप्शन स्क्रीन पे, राइट आंसर कौन सा होने वाला है? कमेंट करो फटाफट से बेटा। 41वें में कौन सा रहने वाला है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव। समझ में आ गई ना? जो दोष उत्पन्न होता है वो किस कारण होता है? कि हम लाइन को उतार चढ़ाव के कारण क्या होता है भाई? उसके अंदर दोष उत्पन्न होता है वोल्टेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां, हाँ, लोड होने पर AC 3 फेज इंडक्शन मोटर में गति पर चलने में दोष क्या है? जो लोड होने पर अगर हमने अपनी 3 फेज मोटर उस पर लोड डाल दिया तो वो कम क्यों चलेगी? अब तुम समझ सकते हो, जब लोड डालेंगे चीज़ तो कम चलती है, तो फिर चलेगी क्यों? तो ये पूछ रहा है क्या दोष हो सकता है। तो 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, राइट आंसर बताओ कौन सा रहने वाला है? मोटर, गलत मोटर कनेक्शन, गलत स्टार्टर कनेक्शन, रोटर वाइंडिंग में खुला सर्किट और स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघुपथ। तो 42वें प्रश्न में राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा डी। 42वीं में क्या हो जाएगा? डी, स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 43वां रहने वाला है भाई, कौन सी दोष स्थिति में थर्मल
अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न, मोस्ट क्वेश्चन। प्रश्न की लैंग्वेज को समझो। जब तक आप प्रश्न की लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तो आप आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिनका आंसर पढ़ने से ही सीधा दिमाग में फिट हो जाता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप जब तक प्रश्न की लैंग्वेज को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप आंसर को सटीक तरीके से नहीं दे सकते। अगर आपने प्रश्न सही पढ़ लिया और प्रश्न भी अगर आप पे सही से आते हैं, हाँ कौन सा हो सकता है, तो मैं बता रहा हूँ भाई साहब, चुटकियों में आंसर दोगी, चुटकियों में, बहुत जल्दी जल्दी देखो आंसर। तो प्रश्न को पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या करना है, आंसर देना है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा रहने वाला है आंसर, कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, अतिधारा, अतिधारा। ओके, हाँ, यदि तीन कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक, यदि तीन कला इंडक्शन यदि तीन कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति प्राप्त कर लेती है तो रोटर क्या होता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझो और आंसर कमेंट करके बताओ। पहला ऑप्शन रहने वाला है रोटर की गति कम हो जाती है। क्या होती है भाई, अब ऐसी स्थिति में रोटर की गति कम हो जाती है, पहला ऑप्शन। दूसरा है रोटर की गति बढ़ जाती है, ये भी ठीक है, रोटर की गति बढ़ जाती है। तीसरा रोटर की गति समान रहती है, ये भी ठीक है, समान रहती है। चौथा है आपका रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाता है, ये भी ठीक है भाई। तो चारों ऑप्शन ऐसे एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो इसमें से सटीक तरीके से आंसर को आपको छांटना है कि इसमें 44वें क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो हम कह सकते हैं राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, ए, रोटर की गति कम हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है, जब तीन कला मोटर की रोटर तुल्यकालीन गति को प्राप्त कर लेता है। जब उसकी तुल्यकालीन गति प्राप्त होती है तो क्या रोटर की गति कम हो जाती है। स्टार्टिंग में रोटर की गति ज़्यादा होती है, बढ़ता है, ठीक है ना, स्पीड ज़्यादा होती है। जब अपनी गति को प्राप्त करता है तो उसकी क्या होता है, गति में कम हो जाती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेते हैं। हाँ पढ़ेंगे भाई, 45 प्रश्न। इंडक्शन मोटर के रोटर में खुली सर्किट का क्या प्रभाव भाई। प्रश्न पहले भी आ चुका था जी, प्रश्न अभी भी आ चुका है, तो आपको थोड़ा संभल के जवाब देना है। ओके, क्या राइट आंसर रहने वाला है। तो पहला है मोटर शुरू नहीं होती है। भाई ये कह रहा है कि मोटर शुरू नहीं होती है, पहला ऑप्शन तो जी निकल गया। दूसरा है मोटर में ओवर हीटिंग होती है, ठीक है भाई, ये भी निकल गया। तीसरा है शाफ्ट का अतिरिक्त कंपन होना, ठीक है भाई। चौथा है मोटर बहुत कम गति से चलती है। 45 में राइट आंसर बताइए। तो भाई 45 में जो राइट आंसर होने वाला है हमारा क्या है भाई, आंसर ए, मोटर शुरू नहीं होती है। समझ गए ना, ये पहले ही प्रश्न आया था और अब भी आया है। तो पहले प्रश्न नहीं चलेगी, इसमें क्या है, मोटर नहीं शुरू होगी, फर्क इतना है बस खाली। ठीक है, तो आपको मैं बोल रहा हूं जब तक आप प्रश्न को नहीं समझेंगे तो आंसर आप सटीक तरीके से नहीं दे सकते। तो आप प्लीज़ पहले प्रश्न को पढ़ें बड़े ढंग से और फिर 1-2 सेकंड सोचें उसके प्रश्न के बारे में। जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो उनको भी सोचें 1-2 सेकंड में, जिससे कि आपको प्रश्न के हिसाब से कौन सा आंसर रहने वाला है तो उसका आप जब जवाब दे सकें। अब ये कह रहा है इंडक्शन मोटर रोटर में खुली सर्किट क्या प्रभाव है। अब भाई इंडक्शन मोटर है, सर्किट उसका खुला हुआ है, अरे आप सप्लाई नहीं देंगे, खुली हुई है उसकी सर्किट, तो क्या चलेगी कि नहीं चलेगी। तो प्रश्न को पढ़ के भी दे सकते हैं आंसर, तो मोटर शुरू नहीं होगी। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल पहले ही ये प्रश्न आ जाता। तो थोड़ा सोच समझ के भी आंसर देना चाहिए। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 46वां, मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है भाई। बहुत प्यारा प्रश्न है, आप समझो थोड़ा ध्यान से। ये कह रहा है कि मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज बार बार उड़ रहा है, ठीक है ना, तो उसका क्या कारण हो सकता है भाई, क्या कारण हो सकता है। तो ये 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं,
अनुचित अर्थिंग, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मोटर की ओवरलोडिंग, समझ में आ रही है। तीसरा ऑप्शन वोल्टेज उतार चढ़ाव, ठीक है। और चौथा है बाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। तो भाई चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे, कौन सा रहने वाला राइट आंसर, तो कमेंट करेंगे बेटा फटाफट से। प्रश्न 40वां, तो बाइंडिंग में खराब इंसुलेशन, हमेशा ध्यान रखना कि भाई फ्यूज का बार बार उड़ना, क्योंकि लोड लेती है बाइंडिंग में कोई ना कोई खराबी है, और रेटिंग के हिसाब से हमारे क्या फ्यूज लगे होती हैं, उस रेटिंग के हिसाब से मोटर ज़्यादा लोड लेती है, फ्यूज क्या होगा, उस चीज़ को बचाने के लिए वो अपने आप में पिघल जाएगा, टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यही चीज़ आपको दर्शानी है और देखनी है कि प्रश्न क्या क्या रहा है, हमें आंसर कौन सा देना है। ऑलराइट, चले आएंगे। ओके, हमारा प्रश्न है 47वां, तीन कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है। भाई प्रश्न घूम घूम के आ रहा है, पहले भी प्रश्न आया था दूसरी लैंग्वेज थी, अब ये प्रश्न आया तो दूसरी लैंग्वेज है। कहने के मतलब तीन कला मोटर क्या होगा अगर एक कला शुरू होने के बाद दौरान विफल होगा, और पहला प्रश्न था कि एक तार विफल होने के बाद तीन कला मोटर में क्या होगा। आपने पढ़ा होगा पीडीएफ में, आप जिससे क्लास लोगे तो इसमें कई कई प्रश्न है जो घुमा फिरा के दिए जाते हैं, लैंग्वेज को चेंज किया जाता है, तो आप लैंग्वेज को पकड़ें उसके प्रश्न को। तो चारों ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, कौन सा राइट आंसर रहने वाला है कमेंट करेंगे बेटा फटाफट से, ठीक है ना। तो प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। तो पहला प्रश्न निकल के हमारा पहला ऑप्शन है मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। दूसरा ऑप्शन मोटर लगातार धीमी गति चलती है। और तीसरा मोटर चलती है और अधिक धारा खींचती है। और चौथा ऑप्शन है अनियमित गति से मोटर चलती है। तो राइट आंसर कौन सा रहने वाला है बेटा, मोटर कमेंट करके बताएंगे सभी। तो देखो हमारा राइट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग, तो मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। देखो मोटर चलेगी रुक जाएगी, ठीक है। और एक कारण भी ये भी होता है कि मोटर चलेगी कुछ देर, उसकी बाइंडिंग जल जाएगी। अगर ऐसा है तो ये भी आंसर कर सकते हो आप, ठीक है। दोनों आंसर मैंने बता रखे हैं, प्रश्न एक ही रहेगा। आंसर जिसने किस तरह से कन्वर्ट किया है वो एग्जामर के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये भी आपको बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। राइट आंसर 47 में क्या है हमारा ए। प्रश्न है 48वां, तीन फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रेवेटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण क्या हो सकता है। सिंगल फेज जो बार बार ट्रिप हो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है, प्रश्न ये कह रहा है। तो हमारे चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे, कौन कौन से रहने वाला है। गलत फ्यूज रेटिंग पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है असंतुलित लाइन वोल्टेज, ठीक है। और तीसरा है OLR की गलत सेटिंग, OLR का मतलब ओवरलोडिंग, ठीक है। अब चौथा ऑप्शन आता है कि अनुचित कलाक्रम। तो आपको चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तो कौन सा रहने वाला है 48 में राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे बेटा। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है सी, ओके। क्योंकि उसकी जो ओवरलोडिंग स्थिति होती है वो उसकी गलत रेटिंग के कारण क्या होता है भाई, हमारा ट्रिप बार बार करता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा OLR की गलत सेटिंग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 49वां, तीन कला मोटर स्टेटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघु पतत्व कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न, वेरी मोस्ट प्रश्न रहने वाला है। कई बार जो ITI परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आपको इस प्रश्न पर थोड़ा सा नजर देना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, प्रश्न की लैंग्वेज क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो 39 में दो आंसर इधर देखे हैं, उसकी अगली उसमें भी दे रखे हैं आंसर। तो हम पढ़ेंगे इसमें हेक्सा ब्लेड गर्म हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन होना। आगे बढ़ते हैं 49वां प्रश्न,
तीसरा हेक्सा ब्लेड स्लॉट के खिंचाव दूर हो जाता है, और चौथा ऑप्शन है स्लॉट पर बाइंडिंग घुमाव से आकर्षित। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है बेटा, कमेंट करेंगे जल्दी से। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं बी, तो मैं बी लगा देता हूं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी, हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन होना। भाई जब हम लघुपथ करते हैं तो उसमें दोष एक ही होता है, जो क्या दोष होता है, हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन करना। प्रश्न 49वां, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 50वां कि 3 कला मोटर में बाइंडिंग के बीच कला विस्थापन कितना होता है, सबको पता है कितना होता है, 120 डिग्री होता है। कितना होता है, 120 डिग्री। प्रश्न 51वां, एक चिन्हित बाग का नाम क्या है। ये आपको चिन्हित बाग नाम दिखाई दे रहा है, क्या नाम है जी, ये आपको दिखाई दे रहे हैं तीनों के तीनों, क्या नाम है। इन्होंने प्रैक्टिकल किया होगा, उन बच्चों ने किताब पढ़ी होगी, तो वो तो आसान तरीके से बता सकती हैं कि सर इसका आंसर क्या रहने वाला, मैं बताएगा नहीं। तो आपको चारों ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो कौन सा रहने वाला है, तो बताएंगे कमेंट करके। आंसर 51 में, तो आंसर 51 में क्या हो जाएगा, शिल्प रिंग, आंसर डी। क्या है जी, शिल्प रिंग है, और इनके ऊपर क्या लगी होती हैं, ब्रेस लगी होती हैं, ठीक है। और इन शिल्प रिंग किससे जुड़ी होती हैं, सापट से जुड़ी होती हैं, और सापट के साथ साथ इस पे और क्या लगा होता है, सापट पर बेरिंग भी लगी होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 52 में हमारा, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले एसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालीन गति क्या होगी। भाई तुल्यकालीन गति पूछी है, क्या पूछी है, तुल्यकालीन गति। गति क्या होगी भाई, हमारा गति का सूत्र होता है 120 इंटू एच बटे पी। तो हम गति निकालेंगे, आरपीएम में हमारी गति होती है, ठीक है। तो हमारी आवृत्ति कितनी है, हमारी 50 हर्ट्ज, तो 50 करेंगे, पी पोल की संख्या कितनी है भाई, 6। तो हम 6 से काटेंगे इसको, तो कितनी बार कट की, 20 बार, 6 कितनी बार है, तो हम इसको करते हैं 50 इंटू 20, तो कितना आ जाता है 1000। तो हम कह सकते हैं हमारा राइट आंसर कितना होगा, 1000 आरपीएम। कितना होगा भाई, 1000 आरपीएम। 52वें आंसर में हमारा राइट आंसर रहने वाला है बी, 1000 आरपीएम, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, सूत्र से किस प्रकार से निकालना है। देखो सूत्र आपको याद है तो आप डेफिनेटली आप प्रश्न का हल कर सकते हैं, कैसे नहीं कैसे करके। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, प्रश्न है 53वां, देखेंगे बेटा 53वां प्रश्न, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, इस सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसका। तो देखेंगे इसका, 3 कला मोटर में प्रतिशत शिल्प की गणना, इसमें शिल्प की गणना ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति 6 पोल के साथ दी है, 960 आरपीएम की वास्तविक गति के साथ घूमती है। अब देखो आवृत्ति, इसमें आरपीएम 2 हैं। एक तो आरपीएम जे आपकी 50 हर्ट्ज की आवृत्ति ध्रुव 6, ये एक तो आरपीएम मतलब घूम रही है, और वास्तव में जो आवृत्ति है उसकी 960 आरपीएम वास्तविक गति है। तो भाई हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो पहले तो हम आरपीएम निकालेंगे एक तो, ठीक है ना। तो भी सूत्र था हमारा 120 एन बराबर 120 इंटू एच बटे पी। तो हम करते हैं 120 इंटू 50 बटे 6, तो बराबर कितना आ जाएगा 1000 आरपीएम। 6 से 2 वगैरह की 20 और 50 इंटू 20 करते हैं तो कितना आ गया आरपीएम, ठीक है। और वास्तविक आरपीएम कितना दे रखा है 960, 960 माइनस 1000 करेंगे तो कितना बचा हमारा 40 आरपीएम, ठीक है। अब हमारा सूत्र क्या होता है कि भाई शिल्प बराबर क्या होता है हमारा एनएस शिल्प बट्टी एनएस इंटू 100।
और जो शिल्प का मान हमारा था वो कितना निकल गया हमारा, यहां पर 40। तुम S बराबर 40 और NS हमारी कितनी दे रखी है आरपीएम में, 1000, तो इंटू 100, इंटू कितने करेंगे, 100 करेंगे। तो हमें इसको सॉल्यूशन करते हैं तो भाई क्या होता है कि कितना हो गया, 100 से 40 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 4000। आप कैसे भी कर सकती हो, आप इस प्रकार से भी कर सकती हो, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे तो 4% आ जाएगा। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, बची कितनी, 4। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, राइट आंसर कितना, 4। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तुम्हारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसमें 4 दे रखा है, हाँ 4 आंसर से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जो बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं कहीं से भी, इंडिया के कहीं से भी, कौन से भी कोने से, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जैसे आने वाली वीडियो तुम्हारे लिए हम ला सकें बेहतर से बेहतर। देखो हमारा प्रयास, हमारी मेहनत, आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन का संकेत देता है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।